अच्छा था सर, वेरी गुड। चलो, अगर पेपर अच्छा था तो नंबर भी अच्छे आने चाहिए, है ना। बढ़िया सा पेपर है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये बात तो कंप्लीट हो गई। कुश पटेल भी ज्वाइंट हो गया, वेरी गुड। कुश पटेल, कुश पटेल ने, और दो तीन बच्चे हैं एसवीवी के जिन्होंने लगभग मेरी सारी क्लासें अटेंड करी है ना। कुश पटेल ने लगभग लगभग सब क्लासेस अटेंड करी है ना, जहां तक मुझे पता है। स्टेफी गामित हैज आल्सो ज्वाइन। एसवीवी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, पीपी सवानी के तो करते ही हैं। एसवीवी में कुछ बच्चे जो पंचुअल हैं, दो तीन ही हैं जो डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन अब सारे पंचुअल होंगे, आई होप सो। व्रत भी करता था, हाँ, व्रत ने भी बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी। प्रियांशी एसवीवी हैज आल्सो ज्वाइंड। लेकिन आज के बाद अब क्लासेस मिस नहीं करना। लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य को कैसे मैं भूल सकता हूँ। लक्ष्य, ब्रूत एंड कुश पटेल, ये तीनों तो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। प्रियांशी, ओके, है ना। लेकिन आज से सबको रेगुलर अटेंड करना है, क्योंकि अब आप थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने एग्जामिनेशन के लिए, है ना। सबको अपने लिए सोचना है, और अपने कोर्स के बारे में सोचो, और तैयारी करो अच्छे से, मन लगा के तैयारी करो। बेटा ये रिमूव कर दो तो स्क्रीन से, कुश पटेल। आदित्य सिंह, हाँ, आदित्य सिंह का नाम कैसे भूल गए भाई। तन्वी अग्रवाल, पीपी सवानी हैज ज्वाइंट। भाई अब मेरे ख्याल से सब लोग आ गए लगभग। जल्दी आया करो यार, क्लास जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट तो आपकी अटेंडेंस में ही चली जाती है ना। कोशिश करो जल्दी से ज्वाइन करें क्लास, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर पाए, है ना। हाँ बेटा, इसको रब करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ेंगे कैसे फिर हम। ये स्क्रीन पे रब नहीं होगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। इसको रब कर दो जरा। चलो हो गया, ठीक है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट था आप सबके लिए। पीपी सवानी वाले बच्चे, पीपी सवानी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पीपी सवानी वालों के लिए एक अनाउंसमेंट है, एसवी वाले भी सुन ले तो अच्छी बात है। आज है आपका 29 सितंबर, और आज से आप लोगों की जेडब्ल्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसका टाइमिंग रहेगा इवनिंग में। पीपी सवानी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, इवनिंग में 4 to 5:30। जो भी बच्चे जेडब्ल्यू का पढ़ना चाहते हैं वो ये वाले स्लॉट में ज्वाइन करेंगे आज इवनिंग से, ठीक है। इसमें मैं खाली जेडब्ल्यू के बारे में बात करूंगा, बोर्ड्स की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। और हमारा मॉर्निंग वाला जो स्लॉट चल रहा है, इसमें हम बोर्ड्स का ही पढ़ेंगे, और इवनिंग वाले स्लॉट में हम प्योर जेडब्ल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। आज से हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी जेडब्ल्यू के लिए इंटरेस्टेड है वो सारे कैंडिडेट्स इवनिंग वाले बैच को ज्वाइन करेंगे। 4 to 5:30 का आपका टाइमिंग रहेगा। इवनिंग में खाली हम जेडब्ल्यू की बातें करेंगे। जेडब्ल्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। उसमें हम बोर्ड्स का कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सबको ये बात क्लियर रखनी है। हाँ, जेडब्ल्यू और नीट दोनों की, मतलब, ठीक है। नीट और जेडब्ल्यू दोनों की बातें करेंगे। नीट के पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे, और जेई मेंस वाले बच्चे भी ज्वाइन करेंगे। मतलब खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें करेंगे हम। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे एग्जाम आपके क्रैक हो जाएंगे।
जो इवनिंग वाली क्लास अटेंड करेगा, ठीक है। इवनिंग क्लास में हम खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे और मॉर्निंग में हम सिर्फ बोर्ड्स की बात करेंगे। बोर्ड्स मतलब एनसीईआरटी लेवल आपका चलेगा सुबह में, तो सुबह में आपको बोर्ड लेवल पढ़ाया जाएगा और इवनिंग में जेडबलई का, तो इससे आपका दोनों तैयारी साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट था, मैंने आप लोगों को बता दिया। आज सब लोग क्लास ज्वाइन करें शाम को, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं। कंपलसरी नहीं है, देखो सबके लिए कंपलसरी नहीं है इवनिंग वाला क्लास, लेकिन जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि हम जेडबलई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या और भी कोई केवीपीवाई की भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं ना, आपका ओलंपियाड केवीपीवाई का एग्जाम आने वाला है, 31 जनवरी का डेट आ गया है ना। जो लोग केवीपीवाई की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी ये इवनिंग वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और पूरा एनालाइज करेंगे अच्छे से कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इवनिंग वाला बैच ज्वाइन करेंगे। पीपी सवानी वालों के लिए बोल रहा हूँ, एसवीयू वाले अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी एसवीयू वाले भी इंटरेस्टेड है तो उनके लिए भी मैं कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा, ठीक है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो इवनिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबके लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसकी मर्जी है वो आना, लेकिन बोर्ड वाला क्लास सबके लिए कंपलसरी है। देखो चाहे आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो चाहे आप तैयारी नहीं कर रहे हो, बोर्ड वाला क्लास सबको अटेंड करना है, क्योंकि बोर्ड में तो सबको अपीयर होना है ना, तो बोर्ड वाला क्लास सबके लिए कंपलसरी है मॉर्निंग का, ठीक है। किरमी चौधरी हैज आल्सो ज्वाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, मैंने आपको बता दिया। आज से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग आपको फिर से बता देता हूँ, इवनिंग 4 to 5:30। जेडबलई, नीट, केवीपीवाई जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सबके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब तो ये अनाउंसमेंट हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी क्लास पे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था एक बार उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि आप लोग काफी चीजें भूल गए होंगे। तो हम अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म हम डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि जो अर्थ होता है स्फेरिकल शेप का आपका अर्थ होता है ना। अब इसकी कौन कौन से एक्सेस होती है देखो वो बता देता हूँ। एक तो होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ, one is your geographic north, another is your geographic south, then your magnetic north. Magnetic north lies towards geographic south and magnetic south lies towards geographic north, है ना। And the angle between these two axes is approximately 11.3 degrees. इन दोनों एक्सेस के बीच का एंगल कितना होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्रीज, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर था? ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कराओगे? हाँ, इवनिंग वाली क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जितना भी थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो मैं आपको मॉर्निंग क्लास में कवर कराऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग क्लास आपकी बोर्ड्स की क्लास है ना, और बोर्ड में थ्योरी ज्यादा आती है। तो मॉर्निंग वाले सेशन में हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग क्लास में खाली थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको। जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है वो हम मॉर्निंग में कवर करेंगे, और उसी टॉपिक के, जैसे आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं या अभी तक हमने जो मैग्नेटिज्म में डिस्कस किया है ना, तो मैग्नेटिज्म में जो भी पार्ट हम अभी तक पढ़ चुके हैं, तो इवनिंग में हम उसी कंसेप्ट के जेडबलई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो मैंने थ्योरी आपको मॉर्निंग क्लास में मैग्नेटिज्म की पढ़ा दी है, उससे रिलेटेड जेडबलई में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो हम इवनिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। इवनिंग क्लास में आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे,
क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं. We will do different kind of questions in evening class, and morning class we do questions that are asked in your board examination. CBSE बोर्ड है ना, बोर्ड लेवल हम फॉलो करेंगे. चलो, तो इवनिंग क्लास का टाइमिंग अभी आपको बता दिया ना, 4 to 5:30 आपका टाइमिंग रहेगा. ठीक है, इवनिंग क्लास का टाइमिंग रहेगा आपका 4 to 5:30. ये आपका इवनिंग क्लास का टाइम रहेगा. ठीक है, अनिरुद्ध हैज आल्सो ज्वाइन. चलो ठीक है. अच्छा, दर्शित नहीं आ रहा. दर्शित के बारे में किसी को पता है? पीपी सवानी का बच्चा है. दर्शित नाम का एक लड़का है, नहीं आ रहा काफी टाइम से. एक भी क्लास नहीं अटेंड किया उसने. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. हमें ये तो पता चल गया अर्थ के बारे में. अर्थ के बारे में सब लोग क्लियर हो ये बात से. देखो, एक आपकी होती है ज्योग्राफिक नॉर्थ, एक आपकी एक्सेस होती है ज्योग्राफिक साउथ. इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन जा रही, देखो ये आपका इक्वेटर हो गया, ज्योग्राफिक इक्वेटर. दिस इज नोन एज ज्योग्राफिक इक्वेटर. एंड ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल. मैग्नेटिक नॉर्थ lies towards geographic north. Sorry, magnetic south lies towards geographic north, and magnetic north lies towards geographic south. Angle between them is 11.3 degrees. और ये वाली जो एक्सेस है इसके परपेंडिकुलर, this is known as magnetic equator. This is your magnetic equator. ठीक है. तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए. थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए. अब सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था जिसका नाम गिलबर्ट था, गिलबर्ट ने ये प्रपोज किया था कि जो अर्थ है, अर्थ में भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द मोल्टन मेटल्स. इसके अंदर जो मोल्टन मेटल्स होते हैं उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. इसके अंदर कुछ मोल्टन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिज्म हमें देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया. मोल्टन मेटल्स जो अर्थ के कोर में प्रेजेंट होते हैं, है ना. रिवीजन, नया टॉपिक ही आज हम पढ़ रहे हैं. अर्थ मैग्नेटिज्म का कुछ पार्ट जो मैं आपको बता चुका हूं वो आपको रिवाइज करवा रहा हूं, और फिर हम आगे नया पार्ट पढ़ेंगे आज. ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म पे ही थे ना हम लोग, तो अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में ही बातें कर रहे हैं आज. ठीक है, चलो. तो बड़े ध्यान से देखो अब आप. तो ये जो आपकी एक्सेस होती थी, ये वाली एक्सेस जो आपकी थी, ये आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर. दिस इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ. तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करने के लिए हमने एक अज्यूम किया कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है. सपोज करो यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, क्योंकि हमें अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस को स्टडी करना है. और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर लाई कर रहा है और साउथ पोल इधर लाई कर रहा है. ठीक है, तो अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी? देखो, फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ. ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइंस निकलेगी बाहर की तरफ. समझ आ रही है? तो हमने अज्यूम किया ऐसा असल में कोई बार मैग्नेट नहीं है अर्थ के अंदर, लेकिन अर्थ की फील्ड लाइंस को स्टडी करने के लिए
हमने ऐसा अज्यूम किया कि इसके बीच में एक बार मैग्नेट प्रेजेंट है जिसका नॉर्थ पोल लाई कर रहा है, नॉर्थ मैंने ऊपर शो कर दिया क्या? क्यों गलती कर रहा हूँ बार बार? जिसका मैग्नेटिक साउथ पोल, हाँ रॉन्ग डायग्राम बना दिया, वेट करो बेटा। हाँ ऊपर मैग्नेटिक साउथ होगा, हाँ वेरी गुड। मुझे थोड़ी चाय ज्यादा पीनी थी आज। ऊपर मैग्नेटिक साउथ पोल आएगा, मैं फिर से मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ एंड दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ की तरफ एंटर हो जाएगी। नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ की तरफ एंटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमने ऐसा अज्यूम किया, है ना, हमने ऐसा अज्यूम किया कि उसकी फील्ड लाइंस कहां से निकल रही है, फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पहले हम टर्म पढ़ेंगे दैट इज योर डिप एंगल। फर्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें दैट इज योर डिप एंगल। अब डिप एंगल क्या होता है, देखो इसको स्टडी करने के लिए हमने माना था कि अर्थ जो है आपकी ऐसी है, ठीक है, और आपका मैग्नेटिक साउथ इधर लाई कर रहा है और मैग्नेटिक नॉर्थ इधर लाई कर रहा है। तो आपकी फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई देंगी। अब सपोज करो आप यहाँ, ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर। अब सपोज करो आप यहाँ इक्वेटर पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अबाउ, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। ऊपर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टली जब आप देखोगे आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है आपके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट हॉरिजॉन्टल। ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली ऐसे पास हो रही है। ठीक है, सबको ऐसे ही दिखाई देगा। जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। देखो सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, इमेजिन करो आप इस प्लेस पे खड़े हो और आप अपने ऊपर देख रहे हो। तो जब आप ऊपर देखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे इस कर्व पे, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, सिमिलरली जब आप पोल पे खड़े होगे तो आपको ये लाइंस ऐसी वर्टिकल दिखाई देगी। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट लाइन you will see that you will find the magnetic field as a vertical। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे पोल पे तो आपको वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई है ना, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ ना। और सपोज करो हमें किसी दूसरे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको किसी एंगल पे दिखाई देगी। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट लाइन योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट सम एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिप एंगल के कंसेप्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो डिप एंगल क्या होता है, सपोज करो ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो एंगल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल, angle of net magnetic field with the horizontal
This is known as your dip angle. This theta is your dip angle. ठीक है? Angle of net magnetic field with the horizontal is known as your dip angle. अब आपका dip angle अगर मैं इक्वेटर पे बात करूं, at magnetic equator your dip angle is 0 degree, and at magnetic poles your dip angle is 90 degrees. ठीक है? जब आप पोल्स पे जाओगे तो आपको ये एंगल 90 डिग्री दिखाई देगा, और जब आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़े होके देखोगे इसको, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस मैग्नेटिक इक्वेटर, देन यू विल फाइंड दैट the magnetic field lines are horizontal, so you can say that theta is 0. ठीक है? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस पे भी कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे जब आप खड़े हो तो आपको फील्ड लाइंस का डिप एंगल कितना दिखेगा, तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री. जब आप मैग्नेटिक पोल्स पे खड़े हो तो आपको फील्ड लाइंस का एंगल कितना दिखेगा, द आंसर इज 90 डिग्री. ठीक है? तो अब यहां से हमें पता चला कि इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं. इस मैग्नेटिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं. सपोज करो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड था, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे. वन इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एक, and this is your vertical component. So I can simply write tan theta is equal to BV upon BH, that is vertical component of magnetic field upon horizontal component of magnetic field. And also I can write net magnetic field, which is equal to under root of BV square plus BH square. ठीक है? वापस से समझाऊं, देखो इधर फिर से बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. मैं फिर से बता रहा हूं, इस कंसेप्ट को फिर से समझो. सपोज करो ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है. और अभी अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आपका इधर लाई करता है. दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ and this is your magnetic north. Magnetic north lies towards geographic south and magnetic south lies towards geographic north. So when you draw the field lines, so magnetic north से आपकी field lines बाहर निकलेगी और magnetic south पे terminate हो जाएगी. Magnetic north से आपकी field lines बाहर निकलेगी और magnetic south पे terminate हो जाएगी. This line is known as your magnetic equator, which is perpendicular to this magnetic north-south axis. This line is your magnetic equator. Now suppose if you are standing on this magnetic equator, you are standing here and you are observing that. आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हो सरफेस पे अर्थ की, मैग्नेटिक इक्वेटर पे आप खड़े हो और आप ऊपर की तरफ देख रहे हो. ऊपर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देगी, इस तरह से हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी. और सपोज करो जब आप यहाँ पे खड़े हो साउथ पोल पे, तो जब आप एकदम ऊपर देखोगे, एग्जैक्ट ऊपर देखोगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके अंदर एंटर हो रही है, आपकी आंखों के सामने एंटर हो रही है. जब आप एग्जैक्टली ऊपर खड़े रहोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी आंखों में एंटर हो रही है
और जब आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टली पास हो रही। यहाँ पे खड़े रहोगे तो वर्टिकली दिखाई देगी, यहाँ पे खड़े रहोगे तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल हम हमेशा इसी को बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये नहीं हमेशा ऐसी लाइंस। आप यहाँ पे खड़े हो तो आप इमेजिन करो कि जब मैं ऐसे खड़ा हूं और ऊपर की तरफ देखूंगा तो मुझे जो लाइंस दिखाई देगी ऐसी दिखाई देगी, ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। और जब मैं इधर खड़ा रहूंगा और ऊपर देखूंगा तो ये मेरे लिए वर्टिकल हो गई। समझ आया? तो सपोज करो मुझे किसी भी एंगल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे होगी ना। इस पॉइंट पे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, तो किसी एंगल पे है। तो वही मैंने आपको बताने की कोशिश की। सपोज करो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई एंगल बना रही है, सपोज करो थीटा एंगल बना रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी थीटा एंगल बना रही है विद दिस हॉरिजॉन्टल। सपोज आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थीटा एंगल बना रही है, दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड which is making some angle theta with this horizontal। तो इस थीटा को हम बोलते हैं डिप एंगल। So dip angle is defined as the angle made by the net magnetic field with the horizontal is known as dip angle। ठीक है, डिप एंगल का डेफिनेशन आपको आ गया। बोर्ड एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछ लेते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिप एंगल। तो आपको सिंपली लिखना है, इट इज द एंगल मेड बाय द नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल मेड बाय द नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज योर डिप एंगल। ठीक है, अब समझ आया बेटा सबको? सबको समझ आया? हाँ, इसको बड़े प्यार से पढ़ोगे आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is the dip angle at magnetic equator? What is the dip angle at magnetic equator? Zero. Very good. And what is the dip angle at magnetic poles? 90 डिग्री, है ना। हाँ, तो ये आप ध्यान रखोगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। व्हाट इज द एंगल डिप एंगल एट मैग्नेटिक पोल्स, तो आपका आंसर सीधा आना चाहिए 90 डिग्री। व्हाट इज द डिप एंगल एट मैग्नेटिक इक्वेटर, देन योर आंसर विल बी 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे आपकी फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हॉरिजॉन्टल जब ये हो जाएगी तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल, सिंपल सा कंसेप्ट। चलो, अब इसके मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट्स ले लिए। वन इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वन इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा is equal to vertical component of magnetic field upon horizontal component of magnetic field. Simple, I can write. And you can also find the magnitude of net magnetic field by applying law of parallelogram of vector addition. तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो, अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर हो? ओके, वेरी गुड। चलो, अब आपको डिप एंगल का कंसेप्ट तो पता लग गया। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय मेरिडियन, है ना। व्हाट इज मेरिडियन? सपोज करो ये आपका अर्थ सरफेस है,
ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये आपका ज्योग्राफिक साउथ है, ये आपका मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना। अब सपोज करो आप सरफेस पे, अब इसको स्फीयर की तरह इमेजिन करो, है ना। ये अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फीयर। इसे सर्कल मत मानो, 2D प्लेन में मैं इसको सर्कल की तरह दिखा रहा हूं, लेकिन आप इसको मानोगे एक स्फीयर की तरह। अर्थ का शेप कैसा होता है, एक स्फीयर की तरह होता है ना। तो आप इसको इमेजिन करो कि ये यहाँ पे एक स्फीयर है, एक बॉल की तरह आप इसको इमेजिन करो। और सपोज करो आप इस सरफेस पे यहां पे कहीं खड़े हो, इस पॉइंट पे आप खड़े हो, है ना। दिस इज ऑन द सरफेस। इसको स्फीयर की तरह इमेजिन करो और इमेजिन करो कि आप इस सरफेस पे यहां पे कहीं खड़े हुए हो, ठीक है। सो ऐसा प्लेन, ठीक है, ऐसा प्लेन जो नॉर्थ को साउथ को कंटेन करता हुआ आपको भी कंटेन करे, ठीक है। ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ और आपके पॉइंट को कंटेन करे, उस प्लेन को हम बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन। सपोज करो मैंने एक प्लेन यहां से पास किया विच इज कंटेनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ यू एंड ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। तो ये वाला आपका जो प्लेन बनेगा इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। सिमिलरली आपको कंटेन करता हुआ अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ से एक प्लेन बनाऊं, देखो, जो मैग्नेटिक साउथ को कंटेन करे, मैग्नेटिक नॉर्थ को कंटेन करे और आपको कंटेन करे, तो ये वाला जो प्लेन बनेगा, दिस प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये प्लेन आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वाला प्लेन क्या हो गया आपका, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और इन दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन।